नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरुजी का। टू बात करें महिलाओं की तो महिला खुद में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है, जरूरत है उसे पहचानने की। और इस समय आप देख रहे हैं, समय आज के दौर में अगर बात करें हमारे समाज में एक गुण है जो ड्रग मेनेस है, युवा यानी युवा पीढ़ी जो खत्म होने की कगार पर है। ड्रग किस तरह से खोखला किया जा रहा है हमारी युवा पीढ़ी को, उसी के आधार पर शेरनी 2 का जो सॉन्ग रिलीज है, सारे जो मेनेस है समाज के उसे इसमें दर्शाया गया। और जिसे संध्या शर्मा वॉइस ऑफ डुगर और प्रेजेंट किया है संध्या शर्मा, और डायरेक्टर जो है इरफान चौधरी, साथ ही साथ हमारी जम्मू की बेटी है, बताना चाहेंगे आपको यहाँ पर मीनू महाजन जी भी मौजूद है। नारी खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति है जरूरतों से पहचानने की, तो हम लोगों को मिलकर ऐसी बहन बेटियों को आगे लाना होगा, उन्हें साथ देना होगा जो कहीं ना समाज में त्रुटियां उन्हें उजागर कर रही हैं, और कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर इस ड्रग जैसे मेनेस को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। और आज देखिए इसमें पूरा जो सॉन्ग है यही दर्शाया गया। तो यहाँ पर बात करेंगे, जोरावर सिंह जवाल भी हैं। चलिए, इस समय पूरी टीम यहाँ मौजूद है। हम बार बार कहते हैं महिला खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसे ज़रूरत है पहचानने की। तो आज पहले शेरनी 1 था, अब शेरनी 2 है। सभी शेरनी है यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो आगे पीछे भी जो पूरी टीम है इनका। चलिए सबसे पहले जोरावर सर की तरफ आते हैं। इरफान चौधरी डायरेक्टर हैं। जोरावर सर, इस तरह की चीज़ों को जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को खोखला कर रही है, उजागर करना, चाहे वो एक सॉन्ग के माध्यम से हो, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, कितना महत्वपूर्ण? मैं समझता हूँ रश्मि जी कि जिस तरीके से, हालांकि संध्या शर्मा जी की 8वीं या 9वीं एल्बम है, लेकिन हर एल्बम में इनका कोई ना कोई समाज के प्रति एक संदेश रहता है। और ख़ासकर जो आज की हमारी वॉइस ऑफ डुगर संध्या शर्मा जी ने शेरनी 2 का यहाँ पर एल्बम जो रिलीज़ की है, इसमें बहुत मेहनत की है मुझे लगता है इनकी टीम ने। आपने भी देखा इरफान चौधरी साहब की क़यादत में सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन और हर एक जो इनके बोल थे उसके साथ मेल खाती है, और एक समाज के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की है इस पूरी टीम ने, और ख़ासकर संध्या शर्मा जी ने, कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर कुरीतियाँ जो हैं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, थम नहीं रही हैं। हालांकि सरकार द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूर्ण रूप से अगर हम कहें 100% अगर हम कहें तो वो बंद नहीं हुई है, ये सच है। और इस एल्बम के माध्यम से मैं समझता हूँ संध्या जी ने नारी शक्ति को, मातृशक्ति को और समाज के जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनका आह्वान किया है कि आपको जागना पड़ेगा। अगर आप जागे नहीं तो हर किसी घर में, हर किसी मोहल्ले में, हर किसी इलाके में मुझे लगता है कि इस तरह की सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज डेथ्स जो है, जो नॉन रिपोर्टेड रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी थोड़े ही दिन पहले आपने देखा 21-22 साल का नौजवान मर गया। पेरेंट्स को पता नहीं है, माता पिता को पता नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने वाकई ही इस एल्बम को सराहना है, सिर्फ लाइक और शेयर करके नहीं बनेगा। इस एल्बम के अंदर जो मैसेज संध्या जी ने और इनकी टीम ने दिया है वो घर घर तक हमारा कर्तव्य बनता है पहुंचाना है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल, हमारी नई पीढ़ी राष्ट्रहित के लिए, देश के निर्माण के लिए काम आए, ना कि नशाग्रस्त करके ड्रग के चंगुल में आके किसी नाली में गिरे। हमें लगता है कि इनको मुबारकबाद है। और मैं पत्रकार के नाते भी अगर बात करूं, आपको भी, आपके देखने सुनने वालों को भी ये आह्वान करूंगा कि आप रश्मि जी को हर दिन सुनते हैं, आप भी कोई ना कोई मैसेज लेके आते हैं। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली नस्ल हमारे फ्यूचर के लिए। हमारा फ्यूचर अगर खराब हो गया, तबाह हो गया, तो ये सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाए। चलिए इरफान जी, कैसा लगा जो वाकई आज के दौर में जो ड्रग मेनेस है हमारी युवा पीढ़ियों के अंदर ग्रस्त होता है, इस सॉन्ग को बनाने में कितना लगा कि कुछ समाज में मैसेज दे रहे हैं? देखिए, मैसेज देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए हम जोरावर सर है, वो ड्रग्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी का एक दायित्व है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने माध्यम से, बहुत से हमारे कलाकार हैं, दिलशाद शाह जो नुक्कड़ नाटक थ्रू आप लोगों को अवेयर करते हैं, तो बीइंग डायरेक्टर मेरे पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि देखो, गाना एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही, उसके लिए बना रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी के वो जो इश्यूज़ हैं वो उजागर करने चाहिए। और संध्या जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा गाना गाया है, और संध्या जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं,
ये ऑन बिहाफ ऑफ एवरी सिंगल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड कि औरतों को चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा ना एक छोटे से थप्पड़ से, गाली से, इवटीजिंग, आप देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, अगर आपने तब आवाज़ नहीं उठाई वो हदें बढ़ता जाएगा। तो कोशिश की है, एक अच्छी कोशिश की है। तो गाना यूट्यूब पे आ चुका है, सब लोग संध्या शर्मा वॉइस ऑफ डुगर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए आते हैं शेरनी बीच बचारे चल दी कुसे दे बापू थमा ना डर दी। चलिए शेरनी 2 क्या कहेंगे सर? जय डुगर जय मां डोगरी। जय गुरु जी। सारे को पहले जोरावर सर का बहुत थैंक यू कि हर वेले सानू प्रमोट करते, हर डोगरा आर्टिस्ट की प्रमोट करते हैं, और मीनू दी का बहुत बहुत शुक्राना, और आप सबका मीडिया वालों का तहे दिल से जय गुरु जी। इतना आसान नहीं है टॉपिक को, इस टॉपिक को जो वाकई हमारे समाज में ड्रग मेनेस जो है युवा पीढ़ी को ख़त्म कर रही। कोई भी आवाज़ उठाता, आपको पता धमकियाँ आ जाती हैं, कोई भी इसका, इवन कि पुलिस भी पूरी तरह से कामयाबी नहीं हासिल कर पा रही। ये एक आसान इशू नहीं है इसको उठाना, फिर भी आपने देखो इशू कोई भी होते हैं वो कम नहीं होते हैं। एक्चुअली बात कुछ भी हो, चाहे पॉलिटिक्स की हो चाहे सिंगर की हो, जब संध्या चलती है किसी से डरती नहीं है, बात किसी की भी हो। जब मैं चलती हूँ किसी का तो फिर मैं 100% 110 देती हूँ उनको पूरा कि आई एम ऑलवेज विद यू। अब आप समझ सकते हैं ना, मीडिया वाले सब समझ आते हैं। हाँ, लोग बोलते हैं कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन हमें पता, आई एम नॉट ए किड, तो हमें पता होता है हमारी सोसाइटी में हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बाकी मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैंने काफ़ी देर के बाद स्टार्ट किया है, और ये जो मैं लोगों को इस उम्र में, पर ये जरूर कहेंगे एज इज जस्ट अ फिगर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट अ नंबर। जस्ट ए नंबर, और आई एम द बेस्ट। अस अपने आप की बेस्ट लिए चल रहे हैं, घर भी बेस्ट हाँ, बाहर भी बेस्ट हाँ। लोग करते लोग के दी, जब कोई बातें करें तो समझ लेना आप में कोई बात है। जब मैं लाल सिंह जी के साथ चली थी, बात अब हो रही, आपने बोला कि आपको धमकी आती, लोगों ने कहा कि ये नहीं है, लेकिन मुझे पता है मुझे कहाँ चलना। ये हमारी आर्टिस्ट लाइन है, वो मेरा अलग है। तो बाकी संध्या डरने वालों में से नहीं है, डरती नहीं है, और कोई भी लेडी नहीं डरती है। शेरनी मैम मैं नहीं हूँ, शेरनी हमारी मीनू दी भी हैं, शेरनी आप भी हो। मैंने यहाँ तक देखे हैं लोगों के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे बोले हाँ जी शेरनी है हमारा, ये है, कोई नहीं है। एवरी लेडी इज ए शेरनी। जैसे मैंने आपको बोला, आपके चैनल के माध्यम से बोलती हूँ, एक लड़की जब जन्म लेती है, शादी होती है, अपना घर छोड़ के इतना बड़ा दिल रखी है बगाने घर जाना, ओ शेर बच्चा है ना, अपने घरे की छोड़िए दूई फैमिली च बूटा लगता, अपने पति की समझना, सोरे ओ शेरनी है। अब एक बच्चे की जन्म देना, ओ शेरनी, हर चीज़ की फेस कर दी एक जनानी, हर एक औरत शेरनी है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं शेरनी नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे नाम दिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी मीनू दीदी भी शेरनी। मीनू जी भी, ये भी हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, खास करके मीनू जी। आज कहीं ना कहीं समाज में ये त्रुटियां भी हैं कि जहाँ पर एक महिला को आगे लेकर जाना होगा हाथ पकड़कर, पर आज भी कहीं ना कहीं वो कमी है कि एक महिला ही महिला की दुश्मन है, कोई आगे निकले। ये कड़वी सच्चाई है, बार बार मैं यही बोलती हूँ, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा कि आज इनका टाइटल शेरनी 2 है, तो वो शेरनी टाइटल जो है, एक शेरनी वर्ड, ये हर महिला को रिप्रेजेंट करता है। और मैं मानती हूँ कि हर औरत जब घर से बाहर निकलती है अपनी रिकग्निशन बनाने के लिए, तो उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, और वहाँ आती है, वहाँ ये फिट बैठता है वर्ड शेरनी। हर औरत जब घर से बाहर निकलती है अपनी पहचान बनाने के लिए, तो वो शेरनी कहलाती है। और हमें इसी तरह हर औरत को जो अपनी पहचान बनाने इतनी सारी मुश्किलें फेस करती है, तो उसको हमें सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक औरत ही औरत की दुश्मन है। हमें ये सब भूल के, जहाँ कोई अगर इतनी सारा स्ट्रगल फेस करके अपना टैलेंट, अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें ज़रूर उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आज मैंने जो विजुअल्स देखे इस सॉन्ग के, इनके जो एल्बम रिलीज़ हुई है आज, शेरनी 2, यहाँ इन्होंने अपने टैलेंट के साथ साथ बिल्कुल जो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में जो सोशल मेनेस है, इन्होंने कवर किया है काफ़ी, जैसे कि ड्रग अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, ईव टीजिंग, इन्होंने ये सब कवर किया है। ये जो ये प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में चल रही हैं, तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सॉन्ग को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये मैसेज सब तक पहुँच पाए। धन्यवाद मीनू जी। वॉइस ऑफ डुग्गर संध्या शर्मा प्रेजेंट शेरनी 2। और कहीं ना कहीं इस सॉन्ग में आपको वो सारी त्रुटियां मिलेंगी जो आज के दौर में हमारी युवा पीढ़ी खास करके माता पिता भी जिससे ग्रस्त है, क्योंकि ये ड्रग जो है, ड्रग मैनेस जो ऐसा गुण है जिसका लकड़ी खूबसूरत दिखती है, अंदर ही अंदर इसे खत्म करने का गुण प्रयास करता है, सेम वही है। तो चाहे अपने एक्टिंग के माध्यम से, चाहे अपने सॉन्ग के माध्यम से, चाहे आप किसी भी प्रतीक का माध्यम से इन त्रुटियों को उजागर करेंगे ताकि जन जन तक ये बातें पहुंचे और समझना होगा कि किस तरह से समाज के लोगों को एक होकर इस बुराई के खिलाफ लड़ना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद करनी होगी और खास करके महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी कहीं किसी से कम नहीं है। महिला खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसे जरूरत है पहचानने की। बिल्कुल मीनू महाजन जी ने सही कहा, जब महिला घर से बाहर निकलती है तो जनाब इतना आसान नहीं है बाहर निकलकर अपनी आइडेंटिटी को, अपनी रिकॉग्निशन को बनाना। कई सारी परेशानियों का, कई सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ता, तब जाकर उस महिला को जो अपना परिवार संभाल रही है, एक नहीं दो परिवारों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रही है, वहीं पर समाज की त्रुटियों को भी उजागर कर रही है, अपने टैलेंट को भी सामने ला रही, प्रतिभा को सामने ला रही। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात, हमें ऐसी बहन बेटियों को जरूर साथ देना चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा वॉइस ऑफ डुग्गर में आज यूट्यूब पे ये सॉन्ग जो है रिलीज हो गया है, इसे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिएगा और साथ ही साथ अपने कमेंट, अपने सुझाव भी हमें दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।